अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो मंजिल पाना बाकी है। अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो मंजिल पाना बाकी है। अभी नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, अभी पूरा आसमां बाकी है। हेलो नमस्कार, तहे दिल खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सभी का आपके अपने उत्कर्ष में स्वागत है। दोस्तों, खास बातचीत कर रहा हूँ मैं एग्रीकल्चर के विद्यार्थी, वो बच्चे जो एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम भर्तियों की तैयारी करते हैं। 12वीं के वक्त उन्होंने जेट की तैयारी की होगी, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए होंगे वगैरह वगैरह। और जब वो असफल रहते हैं तो उसी के जैसे किसी और विज्ञप्ति नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, कोई भी फील्ड स्पेसिफिक जब बच्चा होता है, जैसे एग्रीकल्चर एक अलग फील्ड स्पेसिफिक बच्चा हो गया, वैसे ही अलग अलग तरह के जैसे बीटेक वाले बच्चे हो गए, वो इंजीनियरिंग की तैयारी से जुड़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वगैरह वगैरह। जब ऐसा फील्ड स्पेसिफिक बच्चा होता है, जैसे एग्रीकल्चर के बच्चों की अगर बात करूँ, तो वो भूल जाते हैं कि वो बहुत सारी सामान्य भर्तियों के लिए भी एलिजिबल होते हैं। इस चक्कर में उनकी बेरोज़गारी का जो समय है वो लंबा खिंचता जाता है, क्योंकि किसी एक फील्ड की वैकेंसीज़ इतनी रेगुलर नहीं होती जितनी सामान्य भर्ती होती हैं। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। जैसे प्रभु हमारे बजरंग बली को जब जामवंत जी ने उनकी शक्तियाँ दिलाई थी कि भैया तुम ये कर सकते हो, तो उन्होंने एक छलांग में पूरा समंदर क्रॉस करके वो लंका पहुँच चुके थे। उसी तरह बस आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी भर्ती, एक ऐसा नोटिफिकेशन, एक ऐसा एग्ज़ाम आपकी चौखट पर आ चुका है। शायद वो आपकी अनभिज्ञता के चक्कर में, भूल के चक्कर में आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और भले ही आप एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस दौरान आप जीके जीएस जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो सामान्य भर्ती परीक्षाओं में आते हैं, उनके लिए भी आप खुद को तैयार करते हैं। भूगोल आप सब ने पढ़ा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, या आप अलग अलग एग्जाम्स में पढ़ते ही हो, है ना। सिर्फ एग्रीकल्चर का एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं वो अब आप लोग के साथ फ़ायदा क्या है कि जिन एग्ज़ाम्स की तैयारी आप करते हैं, उन एग्ज़ाम्स की तैयारी एक सामान्य बच्चा नहीं कर सकता, पर जिन एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ एक सामान्य बच्चा करता है, उनमें से बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आप भी कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ठीक है, अपने अपने फील्ड की तैयारी तो आप करते रहो, एग्ज़ाम्स आएंगे, क्लियर करना बहुत अच्छी बात है, आप क्लियर कर भी लेंगे। पर अगर अभी आपके पास लक्ष्यों की कमी है, लक्ष्य की संख्या की कमी है, तो एक एग्ज़ाम जो गलती से आप मिस ना कर दें, वो है दोस्तों राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, यानी थानेदार का एग्ज़ाम, कंधों पर सितारों का एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन बहुत दिन पहले आ चुका था, पर मुझे लगा ऐसा कि आप लोग को याद रहना चाहिए कि इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 की, जिसमें 1000 से ज़्यादा पद आपके सामने, 1045 पद हैं शायद, यानी पिछले बहुत लंबे समय की सबसे बड़ी भर्ती सब इंस्पेक्टर की, थानेदार की देखने को हमें मिल रही है, जिसका एग्ज़ाम 4 अप्रैल को या 5 अप्रैल को प्रस्तावित है वैसे, और फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट लगभग 15 दिन बाद है, यानी 8 सितंबर को फॉर्म्स भरने की लास्ट डेट इसकी आ चुकी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो आप एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट होंगे, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, या फाइनल ईयर के वो बच्चे चाहिए, फाइनल के बच्चे भी जिसमें एलिजिबल होंगे ग्रेजुएशन के, क्योंकि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, फिर आप एग्रीकल्चर के हैं तो भी इसके लिए तो पात्र होंगे ही होंगे। जो फाइनल ईयर के हैं उनके लिए ये है कि भैया जब इंटरव्यू होगा, जिसमें मैं मान लेता हूँ अप्रैल में रिटर्न एग्जाम है, तो इंटरव्यू होने में शायद अगले साल का जुलाई अगस्त सितंबर तो कम से कम आएगा, कि तब तक आप डिग्रीधारी होने चाहिए इंटरव्यू की तारीख तक, है ना। तो अभी लगभग आज से 1 साल है, तो तब तक तो डिग्री आ ही जाएगी फाइनल ईयर के बच्चों की। तो फाइनल ईयर के बच्चे भी एलिजिबल हैं, और जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं वो भी एलिजिबल हैं। 1 जनवरी को, जो आने वाली 1 जनवरी है 2026 को, तब आप 20 से 26 के बीच में होने चाहिए, यानी बहुत सारे बच्चे जो रिसेंटली ग्रेजुएट हैं पिछले 2-4 साल में, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। एज के हिसाब से देखा जाए तो 20 से 26 की एज वाला सारा बच्चा, यानी आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो 1 जनवरी 2026 को आप 20 से 26 साल का, 20 से 25 साल की एज इसमें आपकी होनी चाहिए, और इसमें 3 साल का एक्सटेंशन भी है, यानी जनरल तक तो 28 साल का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, और फिर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग छूट है, ओबीसी की, एसटी की, एससी की, वगैरह वगैरह। तो आप सभी लोग इसके एलिजिबल हैं। अब केवल एलिजिबल होने से काम तो चलेगा नहीं, तो अब क्या है दोस्तों, 2 पेपर का एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों के लिए आपको 2-2 घंटे का समय यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो पहला पेपर जो है दोस्तों, उसमें तो जनरल हिंदी है, और दूसरा पेपर है उसमें अपना जीके वगैरह है ना, राजस्थान का और इंडिया का जीके है, मैथ्स, रीजनिंग है। अब ये ज़्यादातर सब्जेक्ट्स आप अपने एग्जाम की तैयारी, जब एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े एग्जाम की तैयारी करते हो, तब भी जीके पढ़ना पड़ता है। मानता हूँ इसमें थोड़ा लेवल टफ आएगा,
एसआई का एग्जाम है ना, तो लेवल थोड़ा अच्छा आएगा। तो ठीक है, आज से समय भी तो 6-7 महीने का बचा है ना, तो जीके में ऐसा क्या होता है जो आप कवर नहीं कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों कि एक सामान्य भर्ती की तैयारी करने वाला बच्चा आपके एग्जाम में नहीं घुस सकता, पर आपके एग्जाम की तैयारी करने वाला हर बच्चा इस एग्जाम में घुस सकता है। जीके जी एग्रीकल्चर 6 महीने में नहीं पढ़ पाएगा बच्चा, पूरा एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर वगैरह ना, एनिमल हस्बेंड्री 6 महीने में पढ़ नहीं सकते, पर ये सब आप 6 महीने में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप इसमें से बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बात आती है सामान्य हिंदी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक पूरा पेपर 2 घंटे का इस पर हिंदी का ही है। हिंदी भी आप 6 महीने में पढ़ सकते हैं, थोड़ी बहुत हिंदी हम सबने बचपन से पढ़ी हुई है, ग्रामर ही है इसमें मोस्टली, तो वो आप कर ही सकते हो। तो एक बहुत संभव लक्ष्य है आपके सामने, चूक मत जाना। हाईवे पे चलते हैं तो लिखा था चूक मत जाना, वो ढाबे का नाम लिखा होता है, किंग का खाना, चूक मत जाना, चूक मत जाना, खा के जाना, चौधरी का खाना, पता नहीं क्या क्या ऐसे करके ढाबों के लिखे होते हैं, वैसे ही बोल रहा हूँ, चूक मत जाना। ये एसआई की भर्ती है, आप इसके लिए पात्र हैं, आप इसे इजीली क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके बस की ना हो। तो इसका फॉर्म भर देना, 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। 200-200 नंबर के दोनों पेपर होते हैं, हिंदी को थोड़ा प्रमुखता से यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जब पढ़ने की आती है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया आप एलिजिबल हैं, एज के हिसाब से, ग्रेजुएशन के हिसाब से आप इसमें एलिजिबल हैं, तो आपको ये चूकना नहीं है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है वो लगभग 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद आपको देखने को मिल रहा है। 5 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम, हालांकि ये संभावित तारीख है, बट आप लगभग मान लीजिए इसी के आसपास, 5 नहीं तो 15 अप्रैल को होगा, या 5 अप्रैल की जगह 5 मई हो सकता है, पर इससे ज़्यादा लेट होगा नहीं। तो फाइनल ईयर के बच्चे, ग्रेजुएट हो चुके बच्चे, कम से कम 28 साल तक का तो हर बच्चा इसमें फॉर्म भर ही सकता है, तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए। बात जहाँ तक आपकी तैयारी की आती है दोस्तों, तो तैयारी आप उत्कर्ष से करें या कहीं से भी करें, वो आपकी चॉइस है। बस याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आप तैयारी करके ईजिली इस लक्ष्य को भेज सकते हैं। अगर आप उत्कर्ष से तैयारी करते हैं तो आपके पास अभी एक सुनहरा मौका है कि उत्कर्ष ऐप पर चल रहा है आज़ादी महोत्सव, जहाँ आप अभी तक की सबसे कम कीमत में उत्कर्ष ऐप के सभी 650 से अधिक कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अभी तक की सबसे कम कीमत है, और साथ ही अगर आप लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स परचेज करते हैं तो उसके साथ रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री मिलेगा, 500 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा, और अगर पहले का आपका कोई कोर्स है तो उसकी वैलिडिटी बढ़ाने पर आपको 10% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। ये ऑफर तो हालांकि 25 तारीख तक है, पर अंतिम तारीख तक केवल वो रुकते हैं जिन्हें बचा कुचा खाने का शौक है। अगर पकवान फ्रेश खाने, तो समय बड़ा बलवान है, समय की कीमत, एक एक दिन की कीमत बहुत बड़ी होती है, तो समय को व्यर्थ ना करें, उत्कर्ष आज़ादी महोत्सव का फ़ायदा उठाएं। अगर आप लाइफ फ्रॉम जोधपुर कोर्स परचेज़ करते हैं तो आपको स्टैंड, लाइफ फ्रॉम जोधपुर या जयपुर कहीं का भी कोर्स परचेज़ करते हैं तो 6800 में आपको वो मिल रहा है स्टैंडर्ड। और अगर आप प्राइम के साथ जाते हैं, जिसमें अनलिमिटेड आस्क्ड आउट फीचर के साथ साथ घर बैठे नोट्स वगैरह हार्ड कॉपी में आपको घर पहुँचाए जाएंगे, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 7800 में। बहुत बड़ा कोर्स होता है, बहुत कम कीमत है उन कोर्सेज के हिसाब से, तो फटाफट से इस ऑफ़र का आपको लाभ उठाना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, उत्कर्ष से नहीं पढ़ के कैसे भी पढ़ लो, पर पढ़ लो, क्योंकि ये लक्ष्य आपके बस का है। ये आपको याद दिलाने का इस वीडियो का मेरा मेन मकसद था। तो उम्मीद करता हूँ एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों की नज़र इस पर पड़ चुकी होगी, और ये लक्ष्य आप लोग ठान लेंगे, और अगर ठान लेंगे तो करके भी दिखाएंगे, ये मुझे आप सबसे उम्मीद है। तो दोस्तों बस यही लक्ष्य था कि आपको याद दिला पाऊँ और आपको ये समझा सकूँ कि समय बहुत बलवान है, समय को मत चूकिएगा। कोशिश करने वाले बहुत सारे हैं, और आप अगर इंतज़ार करने वाले निकले तो आपको केवल उतना मिलेगा जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देंगे। तो इंतज़ार मत कीजिए, आज ही लक्ष्य पर एकदम डट के उसके पीछे पड़ जाइए, टूट पड़िए उस पर दोस्तों, है ना। वो कहते हैं ना कि बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। आप टूट पड़िए, उसमें उत्कर्ष से जो सहायता बन पड़ेगी वो हम करके दिखाएंगे, मैं आपको वचन देता हूँ। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।